राम जयंती के आज इस अवसर पर और साक्षात उनकी प्रतिमा के नीचे खड़े होकर किसान, मजदूर और मेरे जैसे व्यापारी पहले तो आपको भी और इस देश की आवाम को भी ये शुभकामनाएं देते हैं कि हम सबका जो संघर्ष छोटू राम जी ने दिखाया था, अहिंसा का, सत्याग्रह का और धैर्य का, उस पर चलकर हमने आधी लड़ाई जीत ली है। और इन्हीं के चरणों में अब ये खड़े होकर प्रण लेते हैं कि जब तक कि ये कृषि कानून पूरी तरह से लोकसभा से पारित होकर रद्द नहीं होते, जो शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, जो बच्चों के ऊपर, जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस नहीं होते और एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनता, तब तक ये संघर्ष उसी ईमानदारी के साथ, उसी धैर्य के साथ, उसी पवित्रता के साथ अनवरत जारी रहेगा। छोटू राम जी के दिखाए मार्ग पर चलते रहे थे, आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। कहना चाहूँगा कि आप जो है जो मूलभूत जो समस्याएं उनको आप पब्लिक के सामने लेकर आ रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि जो हमारा किसान है पिछले 1 साल से दिल्ली बॉर्डर के ऊपर और वहाँ गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ था, और ये किस लिए बैठा हुआ था कि क्योंकि इनको जो 3 कृषि कानून थे वो इनको सूट नहीं कर रहे थे। वो इसलिए सूट नहीं कर रहे थे कि कोई भी चीज़ अगर आप लेके आते हो पहले पब्लिक को बताओ। आप 50% 60% जो किसान है आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उनकी बात ना सुनकर एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए आप। ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि ये तो हमने लागू करना ही करना है। पहले लोगों से जनमत तो लोग भी ये लोगों को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे आपकी नोटबंदी जो डिनोमिनेशन किया था वो भी इसी प्रकार से रात रात के अंदर लेकर आए। तो कुछ जो है ना इस प्रकार के मसले जो इन्होंने किए पीछे इस सरकार ने, वो लोगों को बिल्कुल जो है ना सूट नहीं कर रहे थे। लोग दुखी थे और लोग आज भी दुखी हैं। अब हमारे जो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो कहाँ मिलता है किसान को। आज जो दुर्गति किसान की है, किसान का बेटा ऋण के अंदर पैदा होता है और ऋण के अंदर वो मर जाता है। शादी के ऊपर जिस प्रकार उसको कर्जा वर्जा लेके शादी करनी पड़ती है। अब देखो पिछले सालों से कुछ नहीं आ रहा, कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। जबकि आप अगर डाटा उठा के देखो सरकार से मांगो कि कितनी जो है ना वो हमारे किसानों ने हत्याएँ की हैं। हत्या क्यों करता है कोई आदमी? तभी करता है जब उसको कुछ मिलता ही नहीं है। आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को देख लो, आप जो चीज़ आप पैदा करते हो उसके ऊपर उसका लाभकारी मूल्य निर्धारित करके और फिर उस चीज़ को आप बेचते हो। किसान का लाभकारी मूल्य मांग रहे हो और वो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ 50-60% किसान, मजदूर और व्यापारी सब कुछ जो है ना खेती के ऊपर आधारित हैं। मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना, यही चौधरी छोटू राम जी ने भी यही कहा था, अगर भाई किसान का और जो मजदूर का है, अगर जब तक इनकी देखभाल नहीं होगी वो देश तरक्की नहीं कर सकता। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है, हरियाणा सरकार से भी और हमारी केंद्र सरकार से भी, कि भाई आप किसान को राजी कर दो, फिर जो है ना ये मुल्क अपने आप तरक्की करेगा भाई भतीजावाद में। और इसमें आप धर्मों के अंदर मत बांटो हमारे को। हम एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक हैं और सब भाई भाई हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव पैदा मत करो। और किसान की, मजदूर की, जो गरीब आदमी है और जो गरीब के किसान है या जो भी कोई गरीब कारोबारी है या छोटा कारोबारी है, उसकी मदद कर दो आप। बस यहीं से जो है ना हिंदुस्तान तरक्की कर जाएगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है।